वर्ष कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है चतुर्थी तिथि तिल संकटी गणेश चतुर्थी व्रत मनाया जाता है। आखिरकार इस बार तिल संकट चौथ कब पड़ रहा है और क्या है इसकी विशेषताएं और क्या है कहानी, आज मैं आपको सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से तिल छठ की कथा संपूर्ण सुनाने जा रही हूँ, जो अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखती है। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है तो उसके जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाती है और जीवन के पुण्य की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार आज के दिन कार्तिकेय के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगने की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो जाती है। उन्होंने पृथ्वी की बजाय भोलेनाथ और मां पार्वती की 7 बार परिक्रमा की थी तथा शिव जी ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख स्थान भगवान गणेश को प्रदान किया था, यानी कि प्रथम स्थान भगवान गणेश को दिया हुआ था, जिस कारण से इसका अपना एक विशेष महत्व है। और इस दिन सभी महिलाएं अपनी संतान की उच्च भविष्य और सफलता के लिए संतान के लिए व्रत करती हैं और इसकी कहानी सुनती हैं। आखिरकार क्या है तिल चौथ की कहानी और इसका क्या महत्व है, आपको मैं अपने सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए आपको मैं इस कथा को श्रवण कराना मैं प्रारंभ कराती हूँ। यह देवरानी और जेठानी वाली कथा है। बोलिए गणेश भगवान की जय। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी बहुत ही गरीब थी, निम्न क्षण की थी। उसके पास ना तो धन था ना दौलत था। देवरानी केवल गणेश जी की भक्ति करती थी, उन्हीं में लीन रहती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट करके बेचता और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और उसके बदले में जो कुछ भी बचा कुचा रहता था वो खाने के लिए अपने घर लेकर के आती थी और पुराने कपड़े आदि उसको दे दिया करती थी देवरानी को जेठानी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 अन्न का तिल गुड़ ला करके तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा की, तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुट छींके पे रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने तो व्रत किया हुआ है और माँ भूखी है, जब तक माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। यानी कि उनके बच्चों ने बोला कि जब माँ खाना खाएगी तभी मैं भी खाना खाऊंगी। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठानी बोली, मैं अकेले नहीं खाऊंगी, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे तभी मैं भी खाऊंगी। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही जल्दी आना और बचा कुचा खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए थे कि माँ आ रही होगी तो कुछ खाना लेके आएगी, आज तो त्योहार है इसीलिए अच्छे अच्छे पकवान भी बने होंगे। परंतु उनको यह बात का ज्ञान भी नहीं था कि आज तो भूखे ही सोना पड़ेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं नसीब होगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया, कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती हो तो काम क्यों करती हो उनके घर पर। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के
धोने से कपड़े धोने वाली मुर्गी से मारा और खूब मारा। हाथ से छुटा गया तो पाटे से मारने लगा। वह बेचारी गणेश जी को याद करके बहुत रोती रही, पानी पी करके सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवन मारी पटे मारी सो हारी है, यह जग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला है। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छीके पे रखा पड़ा हुआ है, वही जाके खा लो। तिलकुट खाने के बाद गणेश जी बोले, दोवे ने मारी पाटे मारी निपटाई लगी है, कहाँ निपटाई? वह बोली, यह बड़ा घर है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपटा लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं, नींद में मगन। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पोंछ लो। कहा, पोंछ लूं, पोंछ लिया। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछा था वह हीरे टिके, वह बिंदी जगमगा रही हैं। उस दिन देवरानी जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है, गणेश जी की आशीष से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। बच्चे ने घर जाकर के माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती दौड़ती देवरानी के पास गई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ और कैसे तुम्हें मिला है। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि अब मुझे धोवेने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी, जिद करने लगी। मजबूरन पति को उस पर हाथ उठाना पड़ा। उसने ढेर सारा घी लगाकर चूरम बनाया और छीके पर रखा, सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ से तो आपने सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरम बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटना है, कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी पूछा, अब मैं कहाँ पोंछूं? जेठानी बोली, मेरे ललट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत ही जल्दी उठ गई। सोचा घर पर हीरे जवाहरात से भरा चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत ही सी गंदी बदबू आ रही थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी ज़्यादा फैल गई थी। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो कुछ किया है, देवरानी के जलन के कारण तूने जो कुछ भी किया है, वह तुझे
वह तुझे जरूर से जरूर नहीं प्राप्त होगा। और इस बात को वह बहुत ही ज़्यादा, तब गणेश जी उसे आधा उसे दे देंगी, तब यह सब साफ हो जाएगा। आपने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हंडी चूल्हे के गड़ी रखी है। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखरावा समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित तक रखी हुई है, वह भी आप दे दो। इस पर गजानन ने बाल स्वरूप में आकर के सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेट ली। गणेश जी महाराज जैसे अपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा अपनी बनाए रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले, सब पर कृपा बनाए रखना। किंतु जिठानी को जैसा जैसा दिया वैसा किसी को मत देना। जय हो गणेश भगवान जी की, गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी को तिल छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको यह श्री गणेश जी की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।